किसी गांव में एक किसान अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। एक दिन किसान सुबह सुबह कहीं जाने के लिए तैयार हो गया और अपनी पत्नी से बोला, मैं दूसरे गांव जा रहा हूं, शाम तक लौट आऊंगा, तब तक तुम घर का ख्याल रखना। पत्नी ने पूछा, दूसरे गांव क्यों जा रहे हो? किसान ने जवाब दिया, मेरा एक मित्र अपनी भैंस बेच रहा है, उसे देखने जा रहा हूं, अगर पसंद आई तो मैं ही खरीद लूँगा। बच्चों को पीने के लिए दूध भी मिल जाएगा और हम लोगों को बाहर से दूध खरीदना भी नहीं पड़ेगा। भैंस खरीदने की बात सुनकर पत्नी खुशी से उछल पड़ी, बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा विचार है। मैं भी कब से आपसे यही कहना चाहती थी। भैंस आ जाएगी तो घर में दूध दही की नदियाँ बहने लगेगी। मेरी माँ काफ़ी कमज़ोर हो गई है, मैं उसके लिए भी दूध की मलाई निकाल कर भेज दिया करूँगी। उनके घर पर भैंस नहीं है। सासू माँ का नाम सुनते ही किसान का चेहरा ऐसा हो गया मानो नींबू चबा लिया हो। बोला, मेरी भैंस की मलाई तेरी माँ क्यों खाएगी? मैं खाऊंगा और मेरे बच्चे खाएंगे। उसे मलाई खानी है तो अपनी भैंस क्यों नहीं खरीद लेती? पति के मुंह से अपनी माँ के लिए ऐसे शब्द सुनकर पत्नी का चेहरा भी तमतमा उठा। बोली, इस घर की हर चीज़ पर मेरा भी उतना अधिकार है जितना तुम्हारा है। अगर मैं अपनी भैंस की मलाई अपनी माँ को खिलाना चाहती हूँ तो तुम्हें क्या आपत्ति है? किसान ने कहा, आपत्ति है? मेरी भैंस की मलाई तेरे मायके वाले नहीं खा सकते, समझी? पत्नी ने जवाब दिया, खाएंगे और ज़रूर खाएंगे, देखती हूँ कौन रोकता है। किसान ने कहा, मैं रोकूंगा? एक तो तेरी जैसी भैंस को तेरी माँ ने मेरे गले मढ़ दिया, तूने तो कुछ दिया नहीं। कम से कम मेरी ये नई नवेली वाली भैंस तो दूध दही और घी देगी। पत्नी ने कहा, अच्छा मैं भैंस हूँ? अब तो मेरी माँ को मैं भैंस की दूध की मलाई और घी निकाल कर भेजूँगी। अगर तेरी माँ ने मेरी भैंस की मलाई और घी खाई तो मैं उसकी गर्दन पकड़कर सारी मलाई बाहर निकाल लूँगा। पत्नी ने कहा, खबरदार, जो मेरी माँ के बारे में ऊल जलूल बात की तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। दोनों का विवाद धीरे धीरे एक महाभारत में तब्दील हो गया। चिल्लाने की आवाज़ें पूरे मोहल्ले में गूंजने लगी। पड़ोसियों को लगा कि शायद घर में कोई नया टीवी सीरियल शूट हो रहा है। बगल में एक समझदार और चालाक किस्म के पड़ोसी का घर था। वह माजरा देखने आया। उसने दोनों पति पत्नी के झगड़े का कारण पूछा। फिर जैसे ही पूरी बात समझी, उसने एक लाठी और किसान के घर में तोड़फोड़ मचानी शुरू कर दी। एक दो मटके फूट भी गए। किसान और उसकी पत्नी दोनों हक्के बक्के रह गए। किसान बोला, अरे भाई, तुम्हें क्या हो गया? मेरे घर का नुकसान क्यों कर रहे हो? पड़ोसी बोला, तेरी भैंस ने मेरा बहुत नुकसान कर दिया, सारा खेत चर गई और फिर मटके फोड़ने लगा। किसान बोला, क्यों झूठ बोलते हो? मेरे घर पर तो भैंस है ही नहीं, फिर तुम्हारा खेत कैसे चर गई? पड़ोसी बोला, वैसे ही जैसे इसकी माँ तेरी भैंस की मलाई खा गई। और ये सुनते ही झगड़ा ख़त्म हो गया। तो मित्रों, कल्पना की उड़ान में अक्सर लोग हकीकत भूल जाते हैं और किसी का सिर फोड़ने को उतारू हो जाते हैं। दोस्तों, आशा करती हूँ ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इस कहानी के बारे में आपके क्या विचार हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कहानी को लास्ट तक सुनने के लिए थैंक यू। राम राम, राधे राधे।